हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आपके मम्मी पापा भी ठीक होंगे। आज फिर आपको परसेंटेज की दूसरा पार्ट लेके आए हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। देखिए, कल आपको परसेंटेज का बेस समझाया था कि फ्रैक्शन में परसेंटेज को कैसे चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। अब क्वेश्चन मेरे बच्चे ऐसे आते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं 3 से 4 क्लास में आपके परसेंटेज वाले सवाल को फिनिश करूंगा। हाउ मच 80% ऑफ 80 मार्क्स, हिंदी में कहा जाएगा कि 80%, 80 का 80% कितना होगा। तो सबसे पहले तो कितना परसेंट होगा, हाउ मच 80% ऑफ 80% मार्क्स, मतलब इसमें यह है कि 80% ऑफ 80 मार्क्स तक कितना परसेंट होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, कितना परसेंट होगा, इस सवाल को समझने का प्रयास करें। हाउ मच 80% ऑफ 80 मार्क्स, आपने लिख दिया 80% एक्स होगा। क्या होगा, एक्स होगा। यहां हमने बताया था परसेंटेज का चिन्ह लगा लिया, यहां एक्स लिख दिया, बराबर 80 मार्क्स। ठीक, अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे 80, अब परसेंटेज का चिन्ह हट रही 100 लिख देंगे, इनटू क्या करेंगे x बराबर 80। आपने क्या काम किया बच्चे, इस 0 से ये 0 काट दिया, 8 से 8 काट दिया, तो यहां क्या बचा, 0 नहीं बचा। आप लोग 0 बचा देंगे तो x अपॉन 100 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर 100, यानी 100% होगा। क्या होगा, 100% होगा 80% ऑफ 80 मार्क्स का। ये चीज समझ में आई होगी। इस तरह के सवाल आपको कंफ्यूज करेंगे। 80% ऑफ x यानी 80% का 80 मार्क्स कितना होगा, ये 100% होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। परसेंट का चिन्ह हटाते हैं, 100 लगा देते हैं, हमने माना वह 100 x होगा, 80 से 80 कट गया, बराबर हमने 1 में मल्टीप्लाई 100 की किया तो 100% होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ 1/2%। ये बड़ा अच्छा सवाल है। और 1/2% व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे, हमने कल ही आपको बताया, जब परसेंटेज का चिन्ह हटाते उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि भाई 1 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 5 10, इसका मतलब 1/2 का सीधा मतलब कितना होता है, 0.5। अगर मेरे बच्चे 0.5 इसका मतलब होता है, तो अपॉन में 100 है, तो 2 0 इधर के लिए खिसकाएंगे तो हमारा क्या होगा, 0.05, यानी 0.005, ये 1/2% की वैल्यू होगी। मेरे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा, क्योंकि 1/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 होती है। अगर हम इसे क्या करेंगे, 100 से और डिवाइड करेंगे तो 2 डेसिमल इधर की तरफ लेफ्ट की तरफ खिसकेगा, तो आप क्या करेंगे, 00 यानी 0.005 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बड़े मजेदार दिया है कि वो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन 65% एंड 35% इज 20 रुपया 20 पैसे, देन फाइंड द 50% ऑफ दैट नंबर। यानी 65% और 35% का अंतर कितना है बच्चे, 22 रुपया 20 पैसा। आपने क्या काम किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिया 65% माइनस डिफरेंट कह रहा है तो माइनस 35% इजकल टू कितना है, इजकल टू आपका है 22 रुपये 20 पैसे। ठीक है, अब हमने मान लिया यहाँ 30% बराबर ही तो हुआ, क्योंकि 65 में से आप 35 को जो माइनस करेंगे, इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन हुआ 30% बराबर इतना आया आपका 22 रुपया 20 पैसा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, 22 रुपया 20 पैसे अपॉन 30। अच्छा, तो चाहिए कितने की वैल्यू,
चाहिए हमें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें चाहिए 50% की वैल्यू, तो भाई यहाँ 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे एक में 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा 22 सॉरी यहाँ आ जाएगा 0 और इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। अपॉन में क्या है ये, इस 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। क्या ये होगा? हमने कि बिल्कुल नहीं होगा। फिर कितना होगा मेरे बच्चे? इसको काटेंगे 5 बन जा 5, 5 6 जा 30, इससे 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2 और 2 3 जा। अच्छा अब इसको 1 1 1 ट्रिपल 1 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या कट जाएगा? हमने कि बिल्कुल कट जाएगा। 3 3 जा 9 और 3 7 जा, यानी 37 आएगा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चे? 37। अगर 65% यानी 65% और 35% का डिफरेंस इतना है तो सबसे पहले ये 30% की वैल्यू है। कोई चीज अपने आप में 100% होती, सबसे पहले 1% की वैल्यू निकाली तो हमने 1% की। अब हमें चाहिए 50%, तो हमने 50 से मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 50 से इधर करेंगे, निश्चित सी बात 50%, और इसको हम कैलकुलेट कर दिया, आपका आया 37%। इस तरह ये सारे सवाल आए हुए हैं कंपटीशन के एग्जाम में, और छोटे छोटे कंपटीशन जैसे पुलिस की हुआ और नवोदय विद्यालय हुआ, ऐसे एग्जामों में ये सवाल पूछे जाते हैं। अब भाई एक सवाल है, a student has to score 35% marks to pass, he get 650 marks and fail, why 50 marks, find the maximum mark। कोई व्यक्ति को 35% नंबर पास होने के लिए चाहिए। अब उसने क्या काम किया? 650 नंबर प्राप्त किए और वह 50 अंकों से फेल हो गया। कितने अंकों से फेल हो गया? 50 अंकों से फेल हुआ। तो बताइए, क्योंकि उसने क्या काम किया है? 35% मार्क पास के लिए चाहिए। तो निश्चित सी बात है बच्चे, आपने 35% और यहाँ पे कितना है? यहाँ पर आपका है 650 नंबर, 650 नंबर प्राप्त किया और फेल हो गया 50 नंबर, तो यहाँ कर दोगे 50 प्लस कितना? 50। अब उसने मान लिया कि मैक्सिमम मार्क कितने होने चाहिए बच्चे? मैक्सिमम मार्क x होने चाहिए। आपने कहा ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे? यहाँ हो जाएगा 700, 700। और अभी आपको बताया था 35/100 कर देंगे, ठीक है। 35 दूनी 70, 20 हो गया और इंटू x चल ही रहा है, तो आपने कहा ठीक है। x बराबर कितना है? 20 गुणा 100, यानी 2000 का उसका पूर्णांक है। तब वह 35% नंबर लाएगा तो 700 नंबर होंगे, तब वो पास हो पाएगा। पूर्णांक उसका कितना होगा? 2000 नंबर होंगे, तब वह 35% कितना लाएगा? जो कि 35% 700 के बराबर होगा। 35% जब 700 के बराबर होगा तो इसका 100%। अब आप ऐसे कर सकते हैं कि भैया किसी का 35% अगर 700 के बराबर है, 35% बराबर 700, तो 1% बराबर आप क्या करेंगे? 700/35, तो 1 35 दूनी 70, 20। 1% 20 की वैल्यू है, 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इधर 20 में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 आ जाएगा। उसका पूर्णांक कितना है? 2000 मार्क्स होगा। अच्छा, ये चीज समझ में आई होगी। अब चाहे तो इस मेथड से कर लीजिए, इस मेथड से कर लीजिए, मेथड लगभग सेम ही है, कुछ ऐसा नंबर नहीं है कि जो कि आपको परेशान करे। अच्छा बच्चे, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल सिटी, एक छोटे गांव की जनसंख्या 9,26,100 है। इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ 2 years ago। यानी किसी नगर की जनसंख्या कितनी है? 9,26,100 इस समय है। उस नगर की जनसंख्या में क्या हुआ? 5% सालाना बढ़ी है। तो अब से 2 साल, क्योंकि ये वैल्यू अभी है, तो अब से 2 साल पहले क्या रही होगी जनसंख्या? 2 साल पहले के, अब एक तो बड़ा अच्छा तरीका है, आपने मान लिया कि 2 साल पहले उसकी जनसंख्या क्या रही होगी? x रही होगी। इंक्रीज कितना हुआ? 5%। 100 में अगर 5
इंक्रीज करोगे तो 5/100 और इंटू क्या हो जाएगा 105 बटे, क्योंकि 2 साल है तो 2 बार मल्टीप्लाई, इजकल टू आप कितना है 9,26,000 और 100, 9,26,100। ठीक है, तो अब हम 2 लाख की निकाल लेंगे। अब आप सबको ये चीज पता है कि ये चीज यहां जाके क्या करेगी, ये चीज यहां जाके करेगी आपका मल्टीप्लाई और ये करेगी डिवाइड। एक्स बराबर जो नंबर निकल के आएगा 9,26,100 आप इंटू 100 इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे 105 और 105। अच्छा, अब हम अगर काटते हैं तो कैसे काटेंगे, हमने कि कैसे भी नहीं काटेंगे, आपने इसे काट दिया। अगर आपने इसे काटा 5 से काट सकते हो, 7 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हो, तो हमने सबसे पहले किससे काटा 3 से काट लो या 7 से काट लो, कुल मिला के जब हम इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 8,40,000। 8,40,000। अब आपको काट के दिखाओ, यहाँ आपका 20 आ जाएगा और यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 21 आ जाएगा, और फिर आप इसे लोएस्ट फॉर्म में बदल सकते हैं, तो आपका 8,40,000 इसका आंसर आएगा। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।